ठीक है। तो आज का अपना जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा रेलगाड़ी, ट्रेन। आज रहेगा रेलगाड़ी और ट्रेन। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपने चाल समय दूरी में पढ़ा होगा, तो उससे ही रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि अपने लिए तो कुछ चीजें इसकी बेसिक है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 का भाग देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो हम 18/5 का भाग देंगे। ये छोटी सी चीजें हैं जो कि बहुत जरूरत पड़ेगी। इसमें चीजें ऐसी होती थी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दूरी, उसको अपन एल लेंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई बोला जाएगा तो वहां पर डिस्टेंस, तो आप समझ जाना इस चीज को कि अपन ले लेना, ठीक है। स्पीड यानी कि चाल हो गई, डिस्टेंस को ही केवल अपन यहाँ पर एल लेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि यदि ट्रेन सामने से जा रही है, यदि ये ट्रेन जा रही है और उधर से कोई सा भी ट्रेन एक और आ रही है, ठीक है, ट्रेन एक इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, अपोजिट साइड से यदि आ रही है, तो माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है s1 और इसकी स्पीड कितनी है s2। तो आपको समझने वाली बात क्या है कि यदि ट्रेन एक दिशा से जा रही है और उसके सामने से कोई भी ट्रेन यदि आ रही है तो उस ट्रेन की स्पीड जो रहेगी वो सापेक्ष स्पीड रहेगी। क्या रहेगी? सापेक्ष स्पीड जुड़ जाएगी, s1 प्लस s2 हो जाएगा। यदि ट्रेन दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है, यदि ट्रेन दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी जो स्पीड रहेगी s1 और s2, सापेक्ष स्पीड जो रहेगी, सापेक्ष स्पीड जो रहेगी वो घट जाएगी s2 माइनस, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में इनकी स्पीड रहती है, पूछा जाता है आपसे किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने चाल समय दूरी के एक क्वेश्चन में किया भी हुआ है जिसमें दिया गया था कि 36.6 किलोमीटर प्रति घंटे को निम्न में से आप बताइए कि ये कितने मीटर प्रति सेकंड से है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ट्रेन यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी सापेक्ष चाल जुड़ेगी s1 प्लस s2। यदि ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी चाल घटेगी, ठीक है, s1 माइनस s2। अब किसी भी परिस्थिति में ट्रेन यदि दो गुजर रही है तो किसी भी परिस्थिति में L1 और इसकी जो लंबाई होगी L2, वो किसी भी परिस्थिति में L1 प्लस L2 यानी कि लंबाई हमेशा जुड़ेगी। किसी भी परिस्थिति में लंबाई जो रहेगी आपकी वो जुड़ेगी। यहाँ पर L1 है और यहाँ पर L2 है, तो किसी भी परिस्थिति में L1 प्लस L2 यानी कि ट्रेन पहले की लंबाई और ट्रेन दूसरे की लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। ट्रेन पहली की लंबाई और दूसरे की लंबाई जुड़ेगी, केवल सापेक्ष चाल ही घटेगी। अब यदि पुल के ऊपर से भी गुजर रही है ट्रेन, यदि पुल के ऊपर से भी ट्रेन यदि गुजर रही है तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, रेल की लंबाई, पुल की लंबाई और रेल की लंबाई क्या होगी? जुड़ेगी। पुल की लंबाई और रेल की लंबाई जुड़ेगी। यदि ट्रेन पुल के ऊपर से गुजर रही है तो भी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ेगी। यदि ट्रेन सापेक्ष डायरेक्शन में जा रही है, सापेक्ष डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन सामने से जा रही है और उस सामने से ट्रेन यदि आ रही है तो उनकी चाल जुड़ेगी। यदि सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो उनकी चाल घटेगी और लंबाई किसी भी कंडीशन में L1 प्लस L2 होगी, L1 प्लस L2 होगी। पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन के पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है तो उनकी लंबाई जुड़ेगी। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 का अपन उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको उतार लिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो उस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कहां किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल क्या है? स्पीड जो दी गई है वो दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने बताया है
कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो मैं किसका इंटू करूंगा 5/18। तो ये काय में चेंज हो गई मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 से इसको मैं काटूंगा 4 बार जाएगा, तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन रहा है कि चाल जो दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, तो मीटर प्रति सेकंड में अगर ज्ञात करना है तो हमको 5/18 का भाग देना होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस, मतलब स्पीड पे ही कुछ और क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं कि यदि किसी ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है 25 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, तो उसकी चाल आप किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो ये दी गई है 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो मैं 18/5 का डिवाइड करूंगा, 5 से इसको काटूंगा, 5 बार 18 इंटू ये हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों ही क्वेश्चन से ये समझ में आया होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, और मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने चाल समय दूरी का, आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। चाल समय की दूरी में पूछा गया है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को निम्न में से कौन सी होगी, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था कि मीटर प्रति सेकंड में चाल लाना है। तो ये क्वेश्चन आपका रहा। अब इस प्रकार से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे भी अपन धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को अप करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। आपके पिछले वीडियो में मिले प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कुछ स्टूडेंट के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं जिनका उत्तर देने का इच्छा होती है, लेकिन समय की पाबंदी होने की वजह से उत्तर नहीं दे पाते। तो आई होप कि अपन कभी लाइव क्लास में इन चीजों को अपन डिबेट में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब मुझे बताइए दोनों चीजें। सबसे पहली बात तो आपको जो चीज दी गई है उसको लिखना है। आपको स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की जो लंबाई है वो दी गई है 150 मीटर। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है कि भैया मेरी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और मेरी जो दूरी है यानी कि लंबाई है वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो आपको काय में लेके आना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में लेके आना होगा। तो हमको क्या करना, कितने समय में पार कर जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। हमारे पास दूरी कितनी है 50, हमारे पास दूरी कितनी है 150, काय में है मीटर में। मैं काय में चेंज करूंगा मीटर प्रति सेकंड में, तो मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा 5/18 का। 18 से मैं 54 को काटूंगा तो 18 या 54 तो 5 3 15, कितना आ जाएगा 5 3 15। अब आप यहां पे ये देख सकते हैं कि ये भी मीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो मैं इससे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 10 से, तो कितना आ जाएगा मेरा समय आ जाएगा 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। मतलब पुल के साइड में या पटरी के साइड में खड़े हुए किनारे खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में ट्रेन पार कर देगी। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन अपन करेंगे। आपको समझाने वाली बात यह है कि मैंने चाल समय दूरी में बता दिया था कि चाल बराबर स्पीड, और मैं और भी चलो इनको एक डायरेक्शन में लिख देता हूं कि स्पीड बटे में टाइम, टाइम बराबर है डिस्टेंस बटे में स्पीड, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। तो यहां पर जो स्पीड दी गई थी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे थी और जो हमारी लंबाई दी गई थी वो 150 मीटर थी। ये भी मीटर में तो ये भी मीटर में, तो आप बोलोगे कि सर इसको मीटर में लेके आए, तो हम मीटर में लेके आए तो कितना गया है 18 3 54 5 3 15 15, तो 15 से 15, ये भी मीटर में ये भी मीटर में हो गया, तो आंसर कितना आ गया 10 सेकेंड पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।
अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितने समय में पार कर जाएगी। यहां पर भी फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, जो चीजें आपको दी गई है उसको उतार लेना है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे, जो आपको लंबाई दी गई है वो दी गई है 180 मीटर। तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये तो मीटर में है, हमारी जो दूरी है वो मीटर में है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमसे समय पूछा गया है, तो समय हमारे पास क्या होता है, दूरी बटे में समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में। दूरी कितनी है हमारे पास 180 मीटर, दूरी कितनी है 180 मीटर, चाल कितनी है 72, तो मैं काय में चेंज कर दूंगा इसको मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का डिवाइड करेंगे, तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चुके 72, 5 चुके 20, ये काय में आ गई मीटर प्रति सेकंड में। मीटर से मीटर 20 से कितनी बार कटेंगे, तो 9 बार कटेगा, तो आपका समय कितना आ गया 9 सेकेंड। ठीक है, किसी भी सिग्नल को ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी, 9 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ट्रेन वाला जो आपका सेक्शन है वो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा, है ना। बने रहिएगा, अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, अधिक से अधिक टफ क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो दोस्तों फिर से मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो चीजें दी गई है, ट्रेन की चाल कितनी दी गई है, ट्रेन की चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो व्यक्ति आ रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है उसकी चाल कितनी दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है साथियों, ट्रेन की लंबाई दी गई है आपकी 300 मीटर। कितनी दी गई है, 300 मीटर। अब बात यहां समझने वाली ये है कि भैया जो ट्रेन के साथ में चल रहा है व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें दिया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को, मतलब अपने ही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में, मतलब यदि रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है तो ये व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। और मैंने बताया है कि सेम डायरेक्शन में यदि जाता है तो जो सापेक्ष चाल होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे 40 में से 4 जाएंगे, आपकी सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 40 में से यदि 4 जाएंगे तो आपकी सापेक्ष चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के बाद 5/18 का डिवाइड करोगे, 5/18 से डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36, यानी कि यहां पर समय हमसे पूछा गया है तो दूरी कितनी गई है 300 मीटर और हमारा समय कितना हो गया 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी हो गई है, मीटर प्रति सेकंड डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया यहाँ पर 30 सेकेंड। कितना आ गया 30 सेकेंड साथियों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर बात आई है सेम डायरेक्शन की, सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है तो उनकी चाल घट जाएगी। ठीक है, चलिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरी पूरी उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो को आप कम से कम 1000 तक जरूर लेके जाएंगे। 1000 लाइक मुझे इस वीडियो पर मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पूर्ण रूप से करेंगे। ठीक है, कंटेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, 30 सेकंड आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीजें लिख लेना कि S1 कितनी दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे,
और S2 यानी कि वो व्यक्ति, उसकी दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको जो दूरी दी गई है, दूरी मतलब लंबाई कितनी है, ट्रेन की जो लंबाई है वो है 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। अब बात समझ में आने वाली क्या है, उसने बोला विपरीत। विपरीत मतलब ट्रेन यदि इधर जा रही है तो ये जो व्यक्ति है, ट्रेन यदि इधर जा रही है तो ये जो व्यक्ति है ये किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ट्रेन उधर जा रही है तो व्यक्ति इधर जा रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो सापेक्ष चाल को मैंने बताया क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। S1 S2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये 60 को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 5/18। अब आप 5/18 को यहां पर टाइम लेंगे, टाइम पूछा गया है तो समय कितना आ गया, मतलब दूरी कितनी है ये, और चाल कितनी आ गई आपकी 18/5। ठीक है, आपने डिवाइड किया 0 से 0 किया, 6 से 3 बार, 5 से 3 बार, 3 तिया 9, मतलब समय कितना आ गया आपका 9 सेकेंड। कितना आ गया? 9 सेकेंड। तो आपको यहां बात समझना है कि सापेक्ष जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है। ये सेम डायरेक्शन में नहीं थी, अपोजिट डायरेक्शन थी। अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ जाएगी, सेम डायरेक्शन में यदि चाल है तो घट जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आपका आया है 9 सेकेंड। कितने सेकेंड? 9 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार उम्दा प्रदर्शन है आपका। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार आने वाला है, बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझेंगे। अधिक से अधिक अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारी चीज मैं बता, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 रेलगाड़ी नहीं है, केवल एक ही रेलगाड़ी है ना, 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पहले तो लिख लो आप। S1 कितना दिया है, चाल कितनी दी है आपको, 30 किलोमीटर प्रति। ठीक, समय भैया कितना दिया गया है, समय दिया गया है आपको 9 सेकंड। कितना दिया गया है, 9 सेकंड। दूरी कितनी दी है, यानी कि लंबाई कितनी दी है आपको, वो दी गई है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर। अब वो ये बोल रहे हैं आपसे कि विपरीत दिशा में, क्या बोल रहे हैं, विपरीत दिशा में जाने वाली ट्रेन विपरीत जा रही है, मतलब क्या होगा, चाल जुड़ेगी। उसका कहने का मतलब ये है कि हमको दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है S2 ज्ञात करना है। विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये इस प्रकार से, डायरेक्शन कैसा है, ये जा रही है इस प्रकार से और ये आ रहा है इस प्रकार से, तो चाल क्या हो जाएगी भैया, जुड़ जाएगी। ये आपको सबको पता होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो समय कितना दिया गया, 9 सेकेंड। दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है आपकी 200 मीटर। दूरी कितनी दी गई है, 200 मीटर। ठीक है, चाल कितने हो जाएगी, 30 प्लस S2, चाल जुड़ जाएगी, 30 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये काय में है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको काय में चेंज करूंगा मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिएगा आप 9 30 प्लस S2 5/18 बराबर 200 मीटर। ठीक है, 18 2 से 9 से 2 बार, 9 से 2 बार, यहां 5 का इंटू करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, ये 2 का इंटू इधर कर दीजिएगा, 5 का इंटू 5 3 15 यानी कि 150, और इधर हो जाएगा 5S2 बराबर इधर हो जाएगा 400 मीटर। कितना हो जाएगा, 400 मीटर। अब मुझे बताइए कि 400 में से अगर 150 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर आपका है 5, यहां पर है S2, यहां पे 150 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, आपका बचेगा 250। कितना बचेगा, 250। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो S2 की चाल कितनी आ जाएगा, 25 यानी कि 50 मीटर प्रति, चाल क्या आ गई आपकी 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपकी आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चेंज करना है
S2 को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो क्या डिवाइड करोगे आप 18/5 का, 5 से आप डिवाइड करोगे 10 बार, तो चाल कितनी आ गई आपकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मीटर में है, ये आपकी चाल, और ये किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेम डायरेक्शन नहीं था, अपोजिट डायरेक्शन था, इसलिए चाल जुड़ेगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, तो S2 हो जाएगा। इधर आपका देखिएगा 9 × 30, 5/18, 9 दूनी 18, 2 का इंटू इधर किया 400 हो गया, 5 का इंटू इधर किया 150, 5 S2 बराबर 400। आपने डिवाइड किया 250 आया, डिवाइड करने पर 50 मीटर प्रति सेकंड आया। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 5 से डिवाइड किया, 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सेशन चल रहा है। आपकी आज ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि ट्रेन की जो चाल दूरी कितनी है, लंबी है कितनी है, 100 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की, और घंटे की रफ्तार से चल रही है, और उसके आगे जा रहा व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया, 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। इसकी चाल कितनी है, तो आप बताएंगे इसकी चाल की सर, इसकी चाल है 54 किलोमीटर। कितनी है, 54 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई तो वही है, ट्रेन की लंबाई तो सेम। इसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ कौन दौड़ रहा है, यहाँ पे मेन दौड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेन लिख देता हूं। ठीक है, आदमी दौड़ रहा है। अब बात क्या है, कितने सेकंड में पार कर रहा है, समय पूछा गया हमसे कितने सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो है विपरीत डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में, तो आप बताएंगे कि सर सेम डायरेक्शन में, क्योंकि उसके आगे जा रहा है। तो आप बताएंगे यहाँ पे समय हमको यदि ज्ञात करना है, तो आप बताएंगे कि S1 और S2 यदि सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि सर चाल घट जाएगी। क्या हो जाएगी, चाल घट जाएगी। ठीक है, तो दूरी कितनी है हमारी, 100 मीटर। दूरी कितनी है हमारी, 100 मीटर। 54 में 36 जगह बचेगा, 18 बचेगा। काय में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 का। इससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। कितना समय लगेगा, 20 सेकंड का समय उसको पार करने में लगेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाए। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को, 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया कि आपको सारी चीजें लिखना है। S1 कितना है आपका, S1 दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया गया है, 30 मीटर प्रति सेकंड। आपका जो क्या दिया गया है, 270 मीटर और 180 मीटर पुल है, मतलब L1 कितना दिया गया है, 270 मीटर, और L2 कितना दिया गया है, 180 मीटर। पुल की लंबाई कितना समय लेगी पार करने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। आप L1 प्लस L2 जोड़ेंगे, L1 प्लस L2 आप जोड़ेंगे तो 270 प्लस 180। आपको पता होना चाहिए कि L1 किसी भी कंडीशन में L1 प्लस L2 जुड़ेगा। 0 7 7 14 15 और 2 3 और 1 4, कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450 मीटर। ये भी मीटर में, तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 30 मीटर प्रति सेकंड।
30 मीटर प्रति सेकंड। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि हमको चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 30 से 15 बार, कितने बार 15, तो कितना सेकंड लगेगा उसमें 15 सेकंड, 15 यानी कि आपका समय कितना आ गया। तो यहां पर पुल को पार करने में 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है, पुल की लंबाई 180 मीटर, उसको पार करने में उसको 15 सेकंड लगेगा। ठीक है, मैंने बताया है किसी भी कंडीशन में L1 प्लस L2 जुड़ेगा, L1 प्लस L2 आपका जुड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपका क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला आपसे कि आपको हर चीज को लिख लेना। S1 कितना दिया गया है, चाल हमको कितनी दी गई है, S1 हमको जो चाल दी गई है, जहां पे S1 दिया गई नहीं, चाल हमको ज्ञात करना है, S1 हमको ज्ञात करना है। L1 कितनी दी गई है, तो L1 आप बताएंगे कि 450 मीटर लंबी है, 450 मीटर। और L2 की अगर अपन बात करेंगे तो L2 कितनी आएगी, 150 मीटर। L2 कितनी आएगी, 150 मीटर। समय की यदि आप बात करोगे तो समय दिया गया है आपको 20 सेकंड। समय कितना दिया गया, 20 सेकंड दिया गया। ठीक है, 20 सेकंड आपको दिया गया है। तो हमको चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। अब यहां पर S1 हमको ज्ञात करना है। यदि हमको चाल ज्ञात करना है तो L1 प्लस L2 जुड़ेगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है हमारी, 450, ये कितनी हो जाएगी, 600। कितनी हो जाएगी, 600 मीटर। अब समय कितना दिया गया है, 20 सेकंड। अब ये भी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो चाल का में आएगी मीटर प्रति सेकंड में। आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 का आप डिवाइड करेंगे। 5 से 6 बार कितना हो गया, 18 108 किलोमीटर प्रति 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल रहेगी। ठीक है, यहां पर हमसे केवल चाल पूछी गई थी, यहां पर हमसे केवल पूछी गई थी क्या, चाल। तो S1 बराबर T2 20 दिया गया, 20 सेकंड में दिया गया है। L1 450 मीटर, L2 150 मीटर। हमसे स्पीड पूछी गई है, चाल पूछी गई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो L1 प्लस L2 आपने जोड़ा, L1 प्लस L2 जोड़ने पर कितना आया, L1 प्लस L2 जोड़ने पर आ गया 600। समय हमको सेकंड में दिया गया है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने पर 18/5, 5 से डिवाइड कर 18 108, मतलब चाल क्या आ गई आपकी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। आज रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन। चलिए क्वेश्चंस को आपने उतार लिया हुआ है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ता हूं मैं। अब क्वेश्चंस बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साफ कर देता हूं मैं इसको। चलिएगा, आज के सेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार रहा है, और आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। और यदि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार का प्यार आपका बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की